नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जॉब सिक्योरिटी पोर्टल पर जो ऑब्जेक्शन लगते हैं उसके बारे में जानेंगे कि उन ऑब्जेक्शनों को किस तरह से हम पढ़ें, जानें और फिर कैसे उनको दूर करें। दोस्तों, जॉब सिक्योरिटी पोर्टल पर जिन साथियों ने डाटा अपलोड किया है, अगर उनमें किसी प्रकार की त्रुटि है तो डीडीओ की आईडी से उन्हें चेक किया जाता है और संबंधित कर्मचारी उन पर ऑब्जेक्शन लगाकर फिर उन ऑब्जेक्शनों को दूर करना होता है। और आपके पास आपके मोबाइल नंबर पर एक मैसेज आता है जो आपको आपकी आईडी पर लगे हुए ऑब्जेक्शन के बारे में बताता है। तो आज उसी पर चर्चा करेंगे और उन्हें दूर करने के लिए आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। दोस्तों, आप जैसे अपने होम स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि जब आपकी फोरम पर किसी प्रकार का कोई ऑब्जेक्शन लगता है तो आपका पहला पेज इस तरह का इंटरफेस आपकी आईडी पर शो होता है और आपको जो नीले रंग का नेक्स्ट बटन जो आपको दिखाई दे रहा है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो तो इस तरह का इंटरफेस खुलकर आपके सामने आता है। जब आपका जो सेक्शन 2 है उसमें अगर आपकी डिटेल में किसी प्रकार के ऑब्जेक्शन लगे हों, सैलरी स्लिप को लेकर या किसी सर्विस रिकॉर्ड को लेकर या किसी तरह का कोई भी त्रुटि के लिए ऑब्जेक्शन लगता है, तो वो जो आप हरे रंग में ऐड और नीले रंग में व्यू देख रहे हैं उसके आगे आप रेड रंग में ऑब्जेक्शन भी देख पाएंगे। आप जिस आईडी को देख रहे हैं फिलहाल इनकी सर्विस में किसी प्रकार का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, इसलिए यहाँ पर शो नहीं हो रहा। और आप जैसे नीचे देखोगे तो जहाँ पर डेजिनेशन लिखा हुआ है वहाँ पर वो ऑब्जेक्शन लगा हुआ है, वो है डेजिनेशन मिसमैच का। तो आप साफ साफ लाल रंग के अंदर देख पा रहे हैं मिसमैच का मैसेज इस पे शो हो रहा है। तो चलिए हम इस ऑब्जेक्शन को दूर करते हैं। शिफ्ट अटेंडेंट इलेक्ट्रिकल इसको करके और फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट करके। ये हमने नेक्स्ट कर दिया और जैसे ही हम नेक्स्ट करके पेज नंबर 3 पर पहुंचते हैं तो वहाँ पर अगर ऑब्जेक्शन लगा होगा आपके आधार कार्ड पर या फैमिली आईडी पर या किसी तरह का पारिवारिक पहचान पत्र पर, पीपीआईडी पर किसी प्रकार का कोई ऑब्जेक्शन होगा तो यहाँ पे शो करेगा। चलिए फिलहाल हमारी इस आईडी पर हमने कन्फर्म कर लिया है किसी प्रकार का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तो इसे भी हम आगे नेक्स्ट कर देते हैं। जैसे हम नेक्स्ट करते हैं तो ये देखिए लास्ट और फाइनल पेज पर आप देख पाएंगे कि यहाँ पर ऑब्जेक्शन है, तो इस ऑब्जेक्शन को हम नो कर देते हैं। और उसके बाद इस पे जो सैलरी स्लिप है, यानी ये सर्विस सिक्योरिटी जो है हमारे को 14 अगस्त 2024 को लागू हुई थी, तो हमें जुलाई 2024 की जो हमारी सैलरी स्लिप है, सैलरी स्लिप पर सिग्नेचर के साथ अपलोड करना होता है। जिन दोस्तों ने जुलाई 2024 की सैलरी स्लिप को सिग्नेचर करके अपलोड नहीं किया उनको अक्सर ऑब्जेक्शन लगते हैं। तो आप इस स्थान पर पहले नंबर पर जो आप देख पा रहे हैं इस पर आप जुलाई का जो वेतन है उसे आप सेल्फ सिग्नेचर करके और फिर इस पे अपलोड करें। उसके बाद इस पे जो आप देख पा रहे हैं कि एचकेआरएन का जो ऑफर लेटर है वो इसमें डाला जाता है, वो इसका सही है। और तीसरे नंबर पर सेल्फ डिक्लेरेशन वो भी सही है। और आपको बता दें कि इस पेज पर जितने भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे वो खुद के सिग्नेचर के साथ होंगे, चाहे वो आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, सेल्फ डिक्लेरेशन हो और जुलाई का वेतन हो। ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको सिग्नेचर करके ही अपलोड करने हैं। तो आप देख पा रहे हैं उसके बाद आता है पैन कार्ड, और इस पे हम पैन कार्ड की फ़ोटो पर साइन करके फ़ोटोकॉपी अपलोड करेंगे। और उसके बाद आता है आधार कार्ड, आधार कार्ड पर भी सिग्नेचर के साथ आपको अपलोड करना है। फिर आती है आपकी तस्वीर, तस्वीर
और ये तमाम ऑब्जेक्शन क्लियर करने के बाद जब हम सेव करेंगे तो ये हमारा फाइनल सबमिशन यानी अपना जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा और फिर ये लाइव वाले सेक्शन पर आ जाएगा। जैसे ही लाइव सेक्शन पर आप क्लिक करोगे तो वहाँ पर आपको लाइव फोटो का ऑप्शन दिखाई देगा और जैसे ही आप अपनी लाइव फोटो कर देंगे तो आगे डॉक्यूमेंट अपलोड का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे ही आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे तो वहाँ से आपके द्वारा भरे गए फार्म के सभी डॉक्यूमेंट्स वहाँ आपको डाउनलोड करने हैं और जो लास्ट का पेज है उस पर आपको पहले सिग्नेचर करना है और फिर अपना नाम लिखना है, यानी आपका पूरा नाम, ऊपर सिग्नेचर और बाद में आपका एम्प्लॉय कोड तीसरे नंबर पर आपको लिखना है और उन्हें पीडीएफ बनाकर 500 केबी से कम की पीडीएफ बनाकर आपको वहां पर अपलोड कर देनी है। अपलोड करने के बाद आपको अपने मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा और आप उस ओटीपी को डालकर अपना जो ये फॉर्म है वो फाइनल सबमिट कर सकते हैं। तो बड़ा आप ध्यान के साथ इस फॉर्म को भरें और अगर आपको किसी प्रकार के ऑब्जेक्शन आपके फॉर्म पर लगे हैं तो उन्हें केयरफुली और सावधानी के साथ आप ऑब्जेक्शन को दूर करते हुए फॉर्म को रीसबमिट करें। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको जानकारी समझ में आ गई होगी। जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन भी दोस्तों के ऑब्जेक्शन लगे हुए हैं वो जल्दी से इन्हें क्लियर करें और अपने फॉर्म को रीसबमिट करके डीडीओ तक पहुंचाएं ताकि डीडीओ वेरीफाई होने के बाद आगे का प्रोसेस जल्दी शुरू हो सके। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।